महाशिवरात्रि का ये पावन दिन और इस दिन जो शिव भक्त है उनकी भीड़ शिवालयों में लगी हुई है। अभी हम गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी आपको श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, लोग 2 किलोमीटर दूर से ही लंबी कतार में लगे हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने आए हैं, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण करने आए हैं। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इस दिन देश भर के सभी शिवालयों में ऐसे ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है और लोगों के प्रति श्रद्धा और आस्था जो है भगवान शिव के प्रति, उस आस्था का प्रतीक है ये कि लोग मंदिरों में इस कदर भीड़ में पहुंचते हैं। इतनी लंबी कतार जो है वो मंदिरों के बाहर, शिवालयों के बाहर लगती है। दुधेश्वर स्थान मंदिर का भी अपना एक खास महत्व है, वो महत्व भी आपको बताएंगे, इसका क्या इतिहास है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें कि इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो अब भी जो है वो वैसे ही बरकरार है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इस दुधेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ये रावण काल का ही मंदिर कहा जाता है और भी अनोखे इतिहास है इस मंदिर से जुड़े हुए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस मंदिर को देखिए आप, ये शिवलिंग जो है ये दुधेश्वर स्थान का शिवलिंग, और ये शिवलिंग ऐसा कहते हैं कि आप रूपी है। शिवलिंग खुद से प्रकट हुई थी, यहाँ पर शिवजी खुद प्रकट हुए थे और इसीलिए लोगों की जो सच्ची श्रद्धा और आस्था है वो इस शिवलिंग के प्रति है और भगवान शिव के प्रति है। अब यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है, जो जल चढ़ाने के लिए आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस शिवरात्रि का क्या खास महत्व है उनके लिए और शिवलिंग की पूजा अर्चना करना और शिव भक्ति में वो कितने ज़्यादा डूबे हुए हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। शिव जी में कितनी आस्था है? बहुत ज़्यादा है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं जो भी मांगते हैं। इस मंदिर में आप कितनी बार आई हैं? पहली बार है? मैं एक बार और आई थी तो मनोकामना पूरी हो गई, अब दोबारा आई हूँ। मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर मंदिर में? जी, जो मांगते हैं वो पूरी होती है। आप यहाँ मंदिर में पहली बार आई हैं? 3-4 साल हो गए। अच्छा, ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। कुछ मन्नत पूरी हुई है आपकी? हाँ, हुई है। तो हर साल आती हैं आप? हाँ। आप लोग हर साल यहाँ पर ऐसे ही पूजा करने आते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या कुछ श्रद्धा है? लोग कहते हैं मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होती है, सभी की मन्नत पूरी होती है। क्या मन्नत लेकर आई है इस बार? मैं अपने परिवार के लिए लेकर आई हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे और सुख रहे बस। क्या मन्नत लेकर आई है इस बार? यहाँ मन्नत पूरी होती है ऐसा कहा जाता है। जी सही बात है, कहा जाता है मन्नत पूरी होती है। क्या मन्नत लेकर आई है इस बार? कि काम आम अच्छा चले, भगवान बस भगवान की दुआ से सुख समृद्धि की कामना और परिवार अच्छा चले, लोगों का काम अच्छा चले, इसकी मन्नत लेकर आए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लोगों की काफी भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप हमेशा इस मंदिर में आते हो? पहली बार आए हैं? हमेशा आते हैं। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मान्यता है इस मंदिर की। भोले बाबा यहाँ पर अपने आप ही शिवलिंग निकली थी, दूध से प्रकट हुई थी, तो जब से ही हम लोग आते हैं, काफ़ी बचपन से ही आते हुए। तो क्या कुछ मन्नत पूरी हुई है कभी यहाँ पर? हाँ, होती है। क्या मन्नत लेकर आई है इस बार? हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आई है। ऐसा कहते हैं यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। क्या मन्नत लेकर आई है इस बार? बस भगवान की श्रद्धा है, दर्शन करने आए हैं। मन्नत कुछ भी नहीं है? आप कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पर? 60 साल। क्या कुछ मन्नत पूरी होती है यहाँ पर? ऐसा कहते हैं मन्नत पूरी होती है। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आने में। मन्नत पूरी होती है यहाँ पर। क्या मन्नत लेकर आई हैं? बस भगवान के सामने हाथ जोड़ने आए हैं और क्या मन्नत हुआ था। तो हर बार ऐसे ही आते हैं आप लोग? नहीं, मन्नत भी मानते हैं। पहली बार आई हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। हम हर सोमवार को आते हैं। हर सोमवार को आती हैं। तो क्या है मान्यता इस मंदिर की? जो मांगो बाबा से वो पूरा करते हैं। ऐसा मैंने भी सुना, मुराद पूरी करते हैं। तो आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत है जो पूरी हुई है। तो इस बार क्या मन्नत लेकर आई हैं? ऐसे बता नहीं सकते ना वो मन में है। अच्छा, मन्नत बताई नहीं जाती, ऐसा कहते हैं बताने पे पूरी नहीं होती। हाँ, पूरी नहीं होती। लेकिन हर बार आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी। हाँ, बिल्कुल होती है। और क्या कुछ मान्यता है मंदिर को लेकर? बाबा की मान्यता आप मान के देखो सच्चे दिल से मानोगे, पूरी करते हैं बाबा सब। ठीक है, मैं भी जरूर मांगूंगी मेरी जो मन्नत होगी। हाँ बिल्कुल, मांगना, आपकी भी बाबा पूरी करेंगे मन्नत। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग हर साल आते हैं मंदिर में या पहली बार आए हैं? हर साल आमे हर साल आते हैं। शिवरात्रि पर ही आते हैं या फिर सावन के महीने में भी आते हैं? ना शिवरात्रि पे भी आमे, सोमवार में भी आमे, हर सोमवार में भी आते हैं, शिवरात्रि पे भी आते हैं, सावन के मंदिर वो होते हैं ना व्रत, तब भी आते हैं हम, कंटिन्यू आते हैं यहाँ पर, हमें जब ये कहा जाए। तो क्या कुछ मन्नत मांगी है अब तक आपने? क्या कुछ मन्नत पूरी हुई है? मन्नत मांगी है, पूरी भी हुई है, इस बार भी मन्नत लेकर के आए हैं हम लोग। तो यहाँ मन्नत पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है, सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत यहाँ पर पूरी होती है? पूरी होती है, तो हर साल आते हैं आप लोग ऐसे ही पूजा करने? हर साल आते हैं, और सोमवार को भी आते हैं, साथ ही साथ सावन के महीने में भी? सब में आते हैं। इतनी ज्यादा मान्यता है यहाँ दुधेश्वर महादेव की, जो गाजियाबाद में स्थित है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ मान्यताएं हैं और उनका क्या कुछ कहना है मंदिर को लेकर। आप हर साल यहाँ पर मंदिर में आते हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। पहली बार आए हैं? क्या आप कहाँ रहते हैं, कितनी दूर से आए हैं? तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ। और यहाँ पहली बार आए हैं? तो क्या कुछ मान्यता सुनकर आए मंदिर की? जी, मान्यता ही सुन के आया हूँ। क्या मान्यता सुनी आपने? प्रभु जो भी इच्छा पूरी कर दे वही मान्यता है। लोग कहते हैं जो भी मन्नत यहाँ पर मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। जी, यही सुनकर आया हूँ। तो आप लोग यहाँ से ही हैं, गाजियाबाद में? मैं गाजियाबाद से हूँ। तो हमेशा आते हैं? मैम फर्स्ट टाइम आया शिवरात्रि पे, तो शिवरात्रि पे पहली बार आए? ऐसे आए? सोमवार में आते रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मन्नत पूरी होती है? कभी मन्नत पूरी हुई है आपकी? अभी फिलहाल तो हुई नहीं है, लेकिन हो पे हो। कोई मन्नत मांगी नहीं है आपने? मैम नौकरी मांगे, प्राप्त हो जाए, फिलहाल तो आ ही रहे हैं। आप लोग यहाँ पर हर साल आते हैं? हाँ जी। क्या मन्नत लेकर आए इस बार? नो थोड़ी ना, वैसे यहाँ पर मन्नत मांगने आएंगे, भगवान है बस दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर काफी सारे लोग आए मन्नत मांगने के लिए और उनका कहना है कि यहाँ पर मन्नत जो है वो पूरी होती है। और आप अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर पूजन करेंगे तो मन्नत आपकी जरूर पूरी होगी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ। आप यहाँ पर हर साल आती हैं? कितने साल से आ रही है? 10 साल से। 10 साल से आ रही है। तो भगवान शिव के प्रति ये आस्था है और इस मंदिर की जो मान्यता है वो मंदिर, इस मान्यता की वजह से आप यहाँ आती हैं। हाँ, तो 10 सालों में आपकी मन्नतें पूरी हुई हैं? जो माने हैं से भगवान पूरे किए हैं। अच्छा, तो कब कब आती है? शिवरात्रि के मौके पर ही या सावन के महीने में? सोमवार आते हैं, ऐसे भी आती हैं सोमवारी पर भी? जब इच्छा हो जाता है तो आ जाते हैं। जब भगवान का बुलावा आ जाता है तभी जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान आपको बुला ले तभी आप मंदिर पहुंच जाते हैं। आप कितनी बार आई हैं मंदिर? हर सोमवार। हर सोमवार आती हैं। मन्नत पूरी होती है यहाँ पर? हाँ, और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर? बस ये घर में सुख शांति रहे, यही मांगने के लिए आई हैं। आप लोग यहाँ गाजियाबाद से ही हैं? बमेटे से। हाँ, ही से हैं वैसे। देश के कोने कोने में भगवान शिव के कई शिवालय हैं, कई मंदिर हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसे ही एक मंदिर गाजियाबाद में भी स्थित है, दुधेश्वर महादेव मंदिर, और इसकी भी अपनी मान्यता है, अपना इतिहास है। और इसके लिए बात करने के लिए यहाँ मंदिर के महाराज जी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? महंत गिरीशानंद गिरी। महंत गिरी जी हमारे साथ है। तो आप ये बताइए कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का बहुत पौराणिक इतिहास है। रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वर द्वारा भगवान शिव का यहाँ प्रागट्य है और दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर भगवान दूधेश्वर, जो भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की जो खोज है, इस शिवलिंग की खोज है, वो एक गाय ने की थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात को पूरी तरह सच्चाई है कि यहाँ टीला हुआ करता था और उस टीले पे गऊ आती थी तो उसके थन से स्वतः दूध गिर जाता था, जिसके कारण से टीले की खुदाई की गई तो भगवान शिव का प्रागट्य हुआ। अच्छा, इस मंदिर में एक अनोखा कुआं भी है, उस कुएं का क्या महत्व है? इस कुएं का ये महत्व है कि कुएं का जल अपने आप दिन में 3 बार चेंज होता है। एक बार दूध का कलर होता है, फिर गंगा जल का स्वाद आता है, फिर एक आम नॉर्मल पानी हो जाता है। अच्छा, और इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजा है, ये भी सिर्फ एक पत्थर से बना है, उस पर गणेश भगवान की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर महाराजा शिवाजी जब अपने लाव लश्कर के साथ आए थे तो एक ही पत्थर में तराश के इसका मेन गार्ड का जीर्णोद्धार किया गया था। एक ही पत्थर से दरवाजा बनाया। और यहाँ पर एक वेद विद्यापीठ भी है। साल 2002 में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 2002 में श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी की अध्यक्षता में दूधेश्वर वेद प्रतिष्ठान के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। और यहाँ नीचे है जिसमें से
80 बच्चे हैं और 12 आचार्य हैं। ये संचालित होता है महर्षि सांदीपनि उज्जैन से। अच्छा, तो इस मंदिर की मान्यता है, लोग कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में पूरी सच्चाई है। भगवान महादेव की आराधना पूजा करने से तो सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता ही है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ये है कि जो अपने मन वचन कर्म से यहाँ 41 दिन तक बाबा को जल निरंतर चढ़ाता है, उसका समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। 41 दिनों तक निरंतर जल चढ़ाने से। अच्छा, अगर शिवरात्रि के मौके पर आ रहा है या सोमवार को आ रहा है या फिर सावन के महीने में आता है, तो क्या उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती? मनोकामना तो महादेव की स्मरण मात्र से भी होती है, क्योंकि वो देव के देव महादेव हैं और ये तो उनका विशेष पर्व है। आज के ही दिन इन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और आज के ही दिन भगवान महादेव का शादी संपन्न हुई थी। तो इसमें जो है जो भी भक्त भगवान को गंगा जल से स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग चढ़ा के जो भी पूजन करता है, उसके आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जो समस्त प्राणी में बसने वाले महादेव हैं, वो सभी को मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अच्छा, अगर शिवरात्रि की हम बात करें तो आज शिवरात्रि का पावन अवसर है, तो शिवरात्रि का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ विशेषताएं हैं आज के दिन की? भगवान महादेव कहा जाता है, आंख धतूरक भोग लगाओ, पीते हो भंगा, नाथ जी पीते हो भंगा, बैल नादिये की है सवारी, शिव गौरी संगा, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगा। तो आज का जो दिन है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है और पूरे ब्रह्मांड पूरा शिवमय हो रहा है। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, काशी देख लीजिए। इस प्रकार से सभी भक्त अपने अपने कतारों में लगकर अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं और हम भी यही महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सब भक्तों का विशेष कल्याण हो, हमारा सबको आशीर्वाद। तो इस मंदिर में ऐसे ही हर शिवरात्रि को या सोमवार हो या सावन का महीना हो ऐसे ही भीड़ लगती है? हमेशा यहाँ पे सोमवार को, महाशिवरात्रि पे, श्रावण के शिवरात्रि पे लाखों की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भक्तों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भक्तों को कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लें, भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, आग धतूरा चढ़ाएं। भगवान को कोई मखाने का खीर बनाता है, कोई मखाने का अलग अलग पदार्थ भोग बनाते हैं, कोई 56 प्रकार का भोग बनाता है। तो भगवान को चढ़ाकर सभी प्रसन्न करते हैं। और वैसे भी भगवान, उनको कहा गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कर्पूर है, करुणावतार है, वो तो दीनों के ऊपर निरंतर अपनी कृपा का बौछार करते रहते हैं। भक्तों के ऊपर तो हमेशा है ही वो। तो यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मंदिर का इतिहास और खासकर आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसके बारे में बताया कि क्या कुछ महत्व है। अब भगवान शिव की अगर हम बात करें तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए बेलपत्र और धतूरा ही काफ़ी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन मनीष भुल्ला के साथ प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली से।